साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। सोनीपत लोकसभा से बीजेपी की टिकट पर बहुत सारे उम्मीदवार और दावेदार थे। सभी आशा और उम्मीद लगाए बैठे थे कि लोकसभा की टिकट आखिर उनको ही मिलेगी। चैनल के माध्यम से झूठा प्रचार अपने पक्ष में करवाया जा रहा था माहौल बनाने के लिए कि उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है, वो दौड़ में है, वो लाइन में है। और सर्वे में भी झूठी रिपोर्ट अपने पक्ष में दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन सारी चीजों को दरकिनार करके आखिर में बीजेपी ने मोहन बड़ौली को यहां से बीजेपी का लोकसभा उम्मीदवार उतार दिया है। और इस लोकसभा उम्मीदवारी के पीछे बहुत चीजें चल रही थी। जहां 2 बार बड़ौदा से बुरी तरह से विधानसभा में पटकनी खाने वाले योगेश्वर दत्त वहां से भागने के लिए लोकसभा का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो वो उनको नहीं मिला है। अब उनकी वहां से बचकर निकलने की जो दरवाजा था लोकसभा के माध्यम से, वो भी पूरी तरह से बंद हो गया है। और 2 बार के सांसद रमेश कौशिक को भी यहां से बीजेपी ने लोकसभा के टिकट से खारिज करके कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया है कि रमेश कौशिक की हालातों को देखते हुए, उनके खिलाफ माहौल को देखते हुए अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको दरकिनार करके उनके राजनीतिक सूर्य को अस्त कर दिया है। तो अब ये समझ कर चलिए कि यहां से जो योगेश्वर दत्त और रमेश कौशिक 2 मजबूत दावेदार लोकसभा के थे, उनको बीजेपी ने टिकट ना देकर के कहीं ना कहीं ठन गोपाल साबित कर दिया है। और उनके समर्थकों में इस चीज की मायूसी देखी जा रही है। समर्थकों ने भी कहीं ना कहीं ये मानना शुरू कर लिया, चाहे बड़ौदा विधानसभा की बात हो या रमेश कौशिक के समर्थक हो, उन्होंने भी ये मानना शुरू कर दिया है कि अब इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि खत्म हो चुकी है, अब इनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो चुका है, चौपट हो चुका है, उसके ऊपर अंकुश लग चुका है, इनकी राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है, अब इनके साथ जाने में कोई भी फायदा नहीं है। तो राजनीतिक कुश्ती में मोहन बड़ौली ने योगेश्वर दत्त और रमेश कौशिक को धोबी पछाड़ ला करके पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया है, जिसमें उनको सफलता हासिल हुई है। लेकिन यहां सोनीपत की सम्मानित और स्वाभिमानी जनता है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम सोनीपत का मतदाता करता है। और सोनीपत का मतदाता ना तो किसान आंदोलन की कुर्बानियों को भूलने के मूड में है, ना ही कर्मचारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को भूलने के मूड में है। आए दिन सोनीपत के अंदर यहाँ चाहे आड़तियों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, बेरोजगारों के ऊपर लाठी चलाई गई, सरपंचों के ऊपर लाठी चलाई गई, हमारे पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर लाठी चलाई गई और बेरोजगार युवाओं के ऊपर लाठी चलाई गई। तो जब भी सरकार ने कोई आंदोलन हुआ, कोई अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया, तो एक ही फार्मूला निकाला है, लाठी मारो और पीछे हटाओ। तो इन चीजों से सोनीपत का मतदाता और पीड़ा में है, दुख में और ज्यादा निखर करके सामने आएगा। और यहां से पूरी तरह से जो मोहन बड़ौली ने टिकट की कुश्ती में अपने प्रतिद्वंदियों को मात देती है, तो अब जो यहां से जीत करके आने की बात होगी, उसमें नाखो चढ़े चबाने होंगे, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये संभावनाएं नजर आ रही हैं कि सोनीपत का मतदाता अब की बार पूरी तरह से बीजेपी को खारिज करने के मूड में है और बीजेपी को हरा करके इस प्रदेश को एक किसान, कमेरे, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार को सम्मान और स्थान दिलाने के लिए दिशा देने का काम करेगा।